चैप्टर 3 परिकल्पना। एलन मस्क ने युवा अवस्था के प्रारंभ में ही भविष्य की पुकार सुन ली थी। ये बिल्कुल भी असामान्य नहीं है और मैं आपको ये मनन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा जो आपने अपने भविष्य में करने के बारे में तब सोचा या महसूस किया था जब आप 12 और 15 वर्ष के बीच की आयु के थे। ये अभी भी आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। 12 साल की आयु के बच्चे के खुलेपन के बारे में कुछ ऐसा होता है जो माध्यमिक विद्यालय में उस पर पड़ने वाले दबाव से बढ़ता है, जो उसकी सबसे शक्तिशाली मन की आवाज को बाहर निकालता है। मस्क को सामान्य तौर पर यह महसूस हुआ कि उन्हें वो चीजें करनी चाहिए जो मायने रखती हैं, और जो चीज सबसे अधिक मायने रखती थी वो दुनिया को एक और डार्क एज में प्रवेश करने से रोक रही थी। बाद में उन्होंने निर्धारित किया कि मानव जाति को ऐसी आपदा में मदद करने के लिए सबसे अधिक संभावित विषय ऊर्जा, परिवहन, इंटरनेट और अंतरिक्ष में पाए जाएंगे। मेरे अब तक के सभी शोधों के दौरान मुझे मस्क द्वारा 18 से 31 के बीच चुने गए विकल्पों के लिए उनकी विशिष्ट प्रेरणाओं के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं मिलता। हालांकि ये अधिक व्यावहारिक और उनकी अंतिम दृष्टि से असंबंधित लगते हैं। वे जिन स्कूलों में गए, उन्होंने जो काम किए और प्रारंभिक इंटरनेट कंपनियां Zip2 और X.com एक ऐसे युवा उद्यमी के व्यावहारिक निर्णयों की तरह लगते हैं जिन्होंने इंटरनेट को एक विशाल संभावित अवसर के रूप में देखा। निश्चित रूप से 31 की उम्र में मस्क एक ऐसी स्थिति में थे जहां वे लगभग हर वो काम करने की स्थिति में थे जो वो करना चाहते थे। बैंक के खाते में $190 मिलियन के साथ उन्होंने उस योजना पर काम प्रारंभ किया जो मनुष्य को स्वर्ग की खोज करने के लिए आवश्यक था। इसके अलावा वे संधारणीय ऊर्जा की आपूर्ति और ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआती चिंताओं को लेकर भी चिंतित थे। आने वाले समय में उनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कुरूप और खतरनाक क्षमता को लेकर भी चिंतित होना निश्चित था। हम सबके पास दिन में समान घंटे और इस ग्रह पर करीब करीब बराबर की संख्या में साल मौजूद होते हैं। कुछ लोग अपने उद्देश्य के बिना जीवन के प्रवाह के साथ बहते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने उद्देश्य को लेकर योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन वे उन्हें पूरा करने के लिए या तो समय नहीं निकाल पाते हैं या फिर जोखिम उठाने से डरते हैं। कुछ लोग अर्थ तलाशने का फैसला करते हैं और फिर अपने योगदान को चरम सीमा तक ले जाने के उद्देश्य के साथ कर्म करते हैं। एलन मस्क इस तीसरे समूह के प्रतीक हैं। उनके स्वयं के शब्दों और उनके कुछ बेहद करीबी सहयोगियों के शब्दों में कहें तो ये मस्क परिकल्पना है। अगर आपके पास एक शानदार सोलर छत है और आपके घर में बैटरी का एक पैक है और आपके पास एक इलेक्ट्रिक कार है तो इसकी दुनिया भर में सराहना होगी। आप इनके सहारे पूरे ऊर्जा समीकरण को हम कर सकते हैं। एलन मस्क, 28 अक्टूबर 2016। वो बदमाश हैं, उनके पास कुछ बेहद दिखावटी दृष्टिकोण है। मानव जाति को एक बहुग्रहीय प्रजाति बनाना और जीवाश्म ईंधन पर मानवता की निर्भरता को खत्म करना, और इस दिशा में वे अत्यधिक ऊर्जा, समय और संसाधनों को खपा रहे हैं। एलन बेहद बुद्धिमान है। वे लगभग कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा से भरपूर हैं और उनके भीतर और आगे बढ़ने की अविश्वसनीय भूख है। वो वास्तव में बदमाश हैं क्योंकि वो सोचने और करने के सामान्य चैनलों से इतर ऐसा करते हैं। वे हम में से कईयों की तरह जो उनके कारनामों के विभिन्न हिस्सों के दौरान उनके साथी रहे हैं, ने उनके जीवन के एक बिंदु पर ऐसा महसूस किया कि एक वास्तविक परिवर्तन प्रणाली के भीतर से नहीं हो सकता, बल्कि इसे प्रणाली के बाहर से होना चाहिए। हम में से कुछ तो ये भी मानते हैं कि बड़ी आर्थिक प्रणाली और समाज वास्तव में उन्नति में बाधा डालते हैं और आपको वास्तव में चीजों को बेहतर करने के लिए उनके बाहर रहना पड़ता है। हम में से जिन लोगों ने एलन को स्पेसएक्स शुरू करने में मदद की थी, सबने किसी न किसी मौके पर खुद को कॉर्पोरेट अमेरिका से अलग थलग कर लिया था। प्रारंभिक स्पेसएक्स वास्तव में ऐसे भाइयों के एक बैंड जैसा था जो कॉर्पोरेट अमेरिका के दमनकारी ग्रुप थिंक और विशेषकर एरोस्पेस उद्योग से आए हुए शरणार्थी थे। हमारे लिए तो ये एक प्राचीन आर्थिक व्यवस्था थी जो रूसी कमांड के जैसी थी और उस आर्थिक व्यवस्था के नियंत्रण में थी जिसे पराजित करने की कोशिश शीत युद्ध ने की थी। इस प्रकार का वातावरण हमारी समझ के अनुकूल नहीं था। वो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है या फिर यहाँ तक कि उन कामों को करना
जिनके पूरा होने पर नतीजे के रूप में संतुष्टि की भावना प्राप्त हुई। वे जिन्हें हमने प्रणाली में छोड़ दिया था, उन्होंने निर्णायक रूप से हमें बदमाश इंजीनियर के रूप में संदर्भित किया। हमने उन शब्दों जिनका इजाद हमारा अपमान करने के लिए किया गया था को सम्मान के प्रतीक के रूप में अपनाया। एलन इस समूह का सबसे बड़ा और सबसे नामी सदस्य है और जहां तक मैं आपको बता सकता हूं, इसके बाहर पैदा हुआ था। वे समूह का नेतृत्व तो करेंगे, लेकिन परिभाषित रूप से हमारा कोई अगुवा नहीं है और इसका नेतृत्व भी नहीं किया जा सकता। कई मायनों में ये पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका और पूरे अमेरिका की कहानी है। इस देश को बसाने वाले हमारे पूर्वजों ने एलन की ही तरह आरामदायक जीवन को छोड़कर या फिर किसी त्रासदी से बचकर यहाँ का इस बात का ना के बराबर अंदाजा था कि वे क्या करने जा रहे थे, वे कैसे जीवित रहेंगे और उन्हें कहां जाकर रुकना है। वे जन्मजात जोखिम उठाने वाले थे और उन्होंने एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो आगे जाकर चंद्रमा और उससे भी कहीं आगे तक पहुंची। हमारे प्रारंभिक निवासियों को मस्क की ही तरह मालूम था कि यही वो जगह है जहां अवसर मौजूद हैं और ये सपनों को सच्चाई में बदलने वाले तमाम संभावित स्थानों में सबसे बेहतरीन हैं। वे इस शब्द को चरितार्थ करते हुए असल मायनों में बदमाश थे और हम उस परंपरा के गौरवान्वित अनुयायी हैं। जिम कैंट्रेल, 2 सितंबर 2015 को वोरा के उत्तर में। रविवार को संगीत और तकनीक के एक सम्मेलन साउथ बाय साउथ वेस्ट में उन्होंने कहा, चंद्रमा और मंगल को अक्सर अमीर लोगों के लिए किसी आपात स्थिति में प्रयोग होने वाले एक गुप्त रास्ते के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। मंगल पर जाने वाले प्रारंभिक लोगों के लिए तो ये और भी अधिक जोखिम भरा होगा। देखने में तो ये शैकल्टन द्वारा आर्कटिक खोजकर्ताओं के लिए दिया गया एक विज्ञापन जैसा दिखाई देता है, कठिन, खतरनाक, जिसमें आपके मरने की अधिक संभावना है और जो जीवित बच जाएं, उनके लिए रोमांच, लेकिन जाने वालों के लिए अवसर सामने है। मस्क ने कहा, आने वाले समय में मंगल पर उद्यमशीलता की गतिविधियों में अचानक काफी वृद्धि देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वहां पर लोहे की ढलाई करने से लेकर पिज्जा की दुकानों तक प्रत्येक चीज की आवश्यकता होगी। अरबपति के खुद के लिए एक खोजकर्ता के रूप में एक नए सीमांत को बनाने का दृष्टिकोण एक मानसिकता का हिस्सा है जिसने उसकी सफलता को हौसला दिया है। आशावाद पर ध्यान केंद्रित करना और बाधाओं को अस्वीकार करना मंगल ग्रह पर जाने वाले शुरुआती लोगों के लिए ये कहीं अधिक खतरनाक होगा। मस्क ने 2017 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस में कहा, आप चाहते हैं कि आप सुबह को जागें और ये सोचें कि भविष्य शानदार होने वाला है, और यही वो है जिसे स्पेस फेयरिंग सभ्यता कहा जाता है। ये भविष्य में विश्वास करने और ये सोचने के बारे में है कि भविष्य अतीत से कहीं बेहतर होगा और मेरे लिए वहां तक पहुंचने और सितारों के बीच मौजूद होने से अधिक रोमांच और कुछ नहीं हो सकता। मंगल पर जीवन मस्क के स्पेसएक्स का लक्ष्य है और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसका उद्देश्य स्वस्थायी सभ्यता बनाने के लिए दोबारा प्रयोग होने वाले रॉकेट का उपयोग करना है। 2013 में साउथ बाय साउथ वेस्ट में मस्क ने कहा कि जब कंपनी उनकी अनुपस्थिति में भी संचालित होने वाली स्थिति में पहुंच जाएगी, तब वे खुद मंगल पर जाएंगे। वे बोले, जब मुझे भरोसा हो जाएगा कि स्पेसएक्स मेरे बिना भी आगे बढ़ सकती है, तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं मंगल पर मरना चाहूंगा, और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं थी। हालांकि मस्क के पास धरती पर जीवन के अंत के बारे में कहने को बहुत कुछ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पूर्वानुमान लगाना और एक आसन्न तीसरा विश्व युद्ध जो इस पूरी सभ्यता का विनाश कर सकता है और उनकी नजरों में सुधार की ओर ध्यान केंद्रित करना बेहद महत्वपूर्ण है। साउथ बाय साउथ वेस्ट में HBO के एक शो वेस्ट वर्ल्ड के एक पैनल में मौजूदगी के दौरान मस्क ने कहा, दुनिया में बहुत सारी नकारात्मक चीजें मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी डरावनी चीजें हैं जो पूरी दुनिया भर में हर समय घटित हो रही हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हल किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी कई चीज हैं जो बेहद बुरी स्थिति में हैं और ऐसी हैं जो आपको एक प्रकार से नीचा दिखाती हैं। लेकिन मस्क की सलाह है कि आप उद्देश्यपूर्ण कामों को खोजें और ऐसे सकारात्मक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करें जिन पर आप प्रभाव छोड़ने में सक्षम हों। वे कहते हैं,
जीवन एक के बाद एक सामने आने वाली परेशानियों को हल करने में नहीं बीत सकता, और सिर्फ यही एक चीज नहीं हो सकती। ऐसी चीजें होना भी आवश्यक है जो आपको प्रेरित करे, जो सुबह जागने पर आपको प्रसन्नता से भरे और मानवता का एक हिस्सा हो। उसके लिए ये वो हैं जो अंतरिक्ष उड़ान, बिजली के वाहनों, सुरंगों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शायद एक नया मीडिया उद्यम सार्थक खोज से निपटने का काम करता है। मस्क ने 2017 में नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन को कहा, वो एक चीज जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है वो है कि मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ और इसे लेकर अच्छा महसूस करता हूँ। हम जो कह रहे हैं वो भविष्य में जितना संभव हो उतना अच्छा हो सकता है, जो होने की संभावना से प्रेरित हो और अगले दिन के लिए तत्पर हो। वो चीज जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है वो ये पता लगाना है कि ये कैसे निश्चित किया जाए कि चीजें बढ़िया हो। एलन मस्क सफल होने की अपनी प्रेरणा के बारे में बताते हैं, ऐसी चीजें होनी जरूरी हैं जो आपको प्रेरित करती हों,